डियर स्टूडेंट, करना है एडजस्टमेंट। किसका एडजस्टमेंट? कैपिटल का। जैसे पिछले वीडियो में अपने पढ़ा है, पिछले वीडियो में मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व करके बताया कि एडजस्टमेंट कैसे होता है। लेकिन यहाँ पर हमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट करने के साथ साथ हमें तैयार करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, हमें तैयार करना है कैपिटल अकाउंट, और साथ ही साथ हमसे कहा गया है भाई बैलेंस शीट भी तैयार करो। और इसके लिए हमें सॉल्व करना है 2 क्वेश्चन 33 एंड 34। पहला क्वेश्चन है 33। क्या क्वेश्चन है देखिए 33 यहाँ पर है, द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ अरुण, वरुण, बबलू एंड चेतन। सिर्फ 3 पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है हमारे पास 16/14, 5/14 एंड 3 यानी कि 6, 5 एंड 3। ठीक है, क्या है? 3 पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है और साथ ही साथ उनका बैलेंस शीट भी हमारे पास गिवन है। और नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि दे एग्रीड टू एडमिट दीपक इनटू द पार्टनरशिप फर्म गिवन इन शेयर ऑफ 1/8। उन्होंने दीपक को 1/8 के लिए बिजनेस में एडमिट किया, और दीपक को जब एडमिट किया तब क्या हुआ? दीपक को 4,200 अपने गुडविल का और 7,000 रुपीज़ अपने कैपिटल का लेकर आना है। उसी टाइम फर्नीचर भी डेप्रिसिएटेड बाई 12%, फर्नीचर की वैल्यू 12% से कम हो जाएगी। स्टॉक जो है 10% से कम हो जाएगा। जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, ठीक है, वो 5% का क्रिएट किया जाएगा। बिल्डिंग की वैल्यू 31,000 रुपये हो जाएगी, यानी कि बढ़ रही है। देखिए बिल्डिंग कितना था पहले, 24,000 से 31,000। और कह रहा है सारे समायोजन के पश्चात साझेदारों के पूंजी खातों को जो पुराने अनुपात में वजन करना था दीपक व्यवसाय में लाए गए पूंजी के आधार पर किया जाना है। मतलब जो कैपिटल होना है वो न्यू पार्टनर दीपक जो कैपिटल लेके आ रहा है, कितना लेके आ रहा है दीपक? 7,000। इसकी बेस में पुराने पार्टनरों का भी एडजस्टमेंट करना है, वो भी न्यू रेशियो के आधार पर। मतलब यहाँ पर न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। हमसे क्या करने के लिए कहा गया है? प्रिपेयर कैश अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड द ओपनिंग बैलेंस शीट। कैपिटल अकाउंट के बारे में नहीं कहा, लेकिन कैपिटल अकाउंट के बिना हम बैलेंस शीट नहीं तैयार कर सकते। चलिए शुरुआत करते हैं कहाँ से? रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करने से। सबसे पहला काम हमें तैयार करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि हमें केवल एसेट्स एंड लायबिलिटी को देखना है, वो भी एडजस्टमेंट में जो दे रखा है उसके साथ। तो यहाँ हो गया हमारा पर्टिकुलर्स, ये हो गया अमाउंट और यहाँ हो गया पर्टिकुलर्स। ठीक है, सबसे पहले क्या देखना है? ये तो नया पार्टनर छोड़िए, यहाँ से देखना है जहाँ से एडजस्टमेंट हो रहे हैं। बी, फर्नीचर भी डेप्रिसिएटेड बाई, फर्नीचर की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। जब एसेट्स की वैल्यू कम होते हैं कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड में। टू फर्नीचर कितना है? 12% से। कितना परसेंट से? 12% से। अब फर्नीचर कितना है देखो, 3500। कितना दे रखा है बेटा? ये 3500। तो 3500 का 12% निकालो, तो 3500 का 12% हो जाएगा तुम्हारे पास। ये हो गया 3500, 12% 2 0 हो गया, 12 5 60, 12 3 36, 36 6 42, 420। कितना हो गया ये? 420। ठीक है, 2। दूसरा क्या दे रखा है यहाँ पर? स्टॉक भी डेप्रिसिएट बाई 10%। स्टॉक है 1400 का 10%, 14,000 का 10%, 1400 हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारे पास? स्टॉक। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? प्रोविजन क्रिएट करना है 5% डाउटफुल डेप्ट, और प्रोविजन क्रिएट होता है डेटर्स का। 1260 का निकालना है 5%, मतलब 6 दूनी 2 6 12 2 3, कितना रुपए हो गया? 630 रुपए। ये हो गया हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। कितना हो गया यहाँ पर? 630। ठीक है, कुछ और है, नीचे देखते हैं और क्या दे रखा है। ये हो गया डेट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैविंग एप्रिसिएटेड एंड ब्रॉट अप टू 31,000। 24,000 से 31,000 लेके आ रहा है, तो 31 माइनस 24 कितना होता है? 7,000। 7,000 से बढ़ गया बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितने हज़ार से बढ़ गया ये? 7,000। और कुछ दे रखा है? फिलहाल कुछ और भी नहीं है, खत्म हो गया। और ऐड कर दो, ये हो गया 7,000, और इधर हो गया तुम्हारे पास कितना? 0 5 6 14 24। 7,000 से माइनस कर दो, 0 5 5, इधर बचा 6 में से 4,450 रुपये का क्या हो गया? प्रॉफिट। क्या हो गया? प्रॉफिट। टू प्रॉफिट 4,550 को तीनों में बांट दो। 3 पार्टनर अरुण, बबलू और चेतन, तो ये हो गया 2 अरुण, बबलू और चेतन। तो 4,550 को बांट देना किस रेशो में? 6/14, 5/14 और 3/14। तो अगर बांटते हैं तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 1950। मैंने कैलकुलेट करके रखा था ऑलरेडी, आप इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे
ये हो गया 4550 मल्टीप्लाई बाई 6/14। ठीक है, सबका कैलकुलेट करेंगे। 1950 एक का आ जाएगा, एक का आ जाएगा 1625 और एक का हो जाएगा 975। ये आपका ये कंप्लीट हो गया 7000 रुपये से। ठीक है, क्लियर। अब हमें तैयार करना है क्या चीज़, कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट हो रहा है। चलो एडजस्टमेंट करने से पहले एक काम कर लेते हैं, हम न्यू रेशियो वगैरह सब पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं वर्किंग नोट, क्योंकि पुराने पार्टनर का न्यू रेशियो में एडजस्टमेंट होना है। तो यहाँ पर जब वर्किंग नोट करेंगे, सबसे पहले हमारे पास कौन आ रहा है, न्यू पार्टनर दीपक। और दीपक का शेयर कितना है, 1/8। कितना बेटा, 1/8। उसको देने के बाद कितना बचा, कोई चेंज नहीं हो रहा, तो निकालेंगे हम रिमेनिंग शेयर। 1 - 1/8 = 7/8। अब यहाँ से न्यू शेयर ऑफ निकालो, दैट इज न्यू शेयर ऑफ अरुण। 7/8 में से अरुण का हो जाएगा कितना, 16/14, यानी कि 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 6/16। यहीं पर निकालो बबलू का, 7/8 मल्टीप्लाई बाई 5/14, यानी कि हो जाएगा 5/16। अब निकालो चेतन का, 7/8 मल्टीप्लाई बाई 3/14, यानी कि 3/16। अब सबका कंबाइंड निकाल लो। ये हो गया 7, 6, इसका हो गया 5, इसका हो गया 3, इसका 8 दूनी 16। तो न्यू रेशियो हो गया 6, 5, 3, 2। मतलब जो भी एडजस्टमेंट होगा वो इस रेशियो में होगा। ठीक है, अब हमें तैयार क्या करना है, कैपिटल अकाउंट। चलो भाई कैपिटल अकाउंट तैयार करते हैं। न्यू रेशो तो हमने निकाल लिया है और न्यू रेशो के अकॉर्डिंग कैपिटल रेशो निकालना है। और ठीक है, कैपिटल अकाउंट तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर इसको हटा देते हैं आप लोग को, 6, 5, 3 और 2। कितने पार्टनर है अब हमारे पास, 4। तो 4 कॉलम बनेगा, 1, 2, 3, 4। इधर भी 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये हो गया अरुण, बबलू, चेतन एंड दीपक। अरुण, बबलू, चेतन और दीपक। ठीक है, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जो कैपिटल दे रखा है वो डाल दो, बाय बैलेंस BD। 19,000, 16,000 और 8,000। तो यहाँ आ गया हमारे पास 19,000, 16,000 और इसका हो गया 8,000। ठीक है, दीपक पैसा लेके आ रहा है, उसकी एंट्री कर दो। यहाँ पर कैश लिखा हुआ है तो एंट्री हम कैश के नाम से करेंगे। कैश लेके आ रहा है, कितना लेके आ रहा है, कैश लेके आ रहा है वो 7,000 रुपये। ठीक है, 7,000 रुपये देखिए क्वेश्चन में रखा हुआ है। साथ ही साथ गुडविल लेके आ रहा है, गुडविल। और गुडविल जो लेके आएगा वो पुराने पार्टनर बटेगा, अरुण, बबलू और चेतन में। कुछ नहीं दे रखा है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा ओल्ड रेशियो होगा। तो 4200 को 6/14, 5/14, 3/14, तो ये होगा 14 × 42, 3 आ गया, 3 × 6 1800, 3 × 5 1500 और 3 × 900। ये हो गया कंप्लीट। कुछ और दे रखा है यहाँ पर बैलेंस शीट में, कुछ भी नहीं है। अब हमने रिवोल्यूशन का प्रॉफिट निकाल के रखा था, उसकी एंट्री करो, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना है प्रॉफिट, 1950। देखिए वहाँ दे रखा है, ये हो गया 1950, दूसरे का है 1625 और तीसरे का है 975। ठीक है, समझ में आ गया, कुछ और है नहीं है। अब यहाँ पर इनको कर दो टोटल। क्या करना है, इनका टोटल करना है। तो टोटल करना है तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारे पास 0, 5, 8, 9, 17, 9, 10, 11 और 1 12, इधर हो गया 2, 22,000। ये हो गया 5, 2, 1, 6, 7, 8 और 1 9, 1 इधर हो जाएगा 5, 7, 9, इधर हो जाएगा 7,000। जो इसको लेके आए उसी को यहाँ पर लिख देंगे, टू बैलेंस CD। ये हो गया 22,750, यहाँ हो जाएगा 19,125 और यहाँ पर 9,875 और इसका हो गया 7,000। क्योंकि डेबिट में कुछ नहीं है
तो यही हमारा बैलेंस शीट ही होगा। इसी को टोटल भी कर दो, 22,750, 19,125, 9,875 और इधर हो गया 7,000। हमें एडजस्टमेंट करना, ये नॉर्मल बन गया, ये कंप्लीट नहीं हुआ। अब जो बैलेंस यहाँ लिखा है उसी बैलेंस को यहाँ पर दोबारा लिख दो, बाई बैलेंस BD सेम 22,750, 19,125, 9,875, 7,000। क्वेश्चन में कहा गया है कि पुराने पार्टनरों का एडजस्टमेंट न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग होगा। न्यू पार्टनर कितना पैसा लेके आ रहा है बेटा? 7,000। तो निकालेंगे हम टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल 7,000 नया पार्टनर दीपक लेके आ रहा है अपने 1/8 के लिए। तो टोटल कितना हो गया? 56,000। 56,000 को तीनों में बांट दो, किसमें? अरुण में, बबलू में और चेतन में। तो 56,000 मल्टीप्लाई बाई 6/16, 6/16 कर दो, मल्टीप्लाई बाई 6/16। 16 दिन में 16 3 48, 16 3 48 हो गया। तो 8 16 पंजे 80। तो ये हो गया 5 6 पंजे 30, 6 3 18, 18 3 18 19 20 21। कितना हो गया बेटा? ये हो गया 21,000। 21,000 इसका हो जाएगा। तो अब 5 से मल्टीप्लाई 5 पंजे 25, 5 3 15, 16 17, 17,500 इसका हो गया। और इसका हो जाएगा कितना? 10,500। ये जो बैलेंस आया उठा के यहाँ लिख दो, टू बैलेंस CD। कितना आ गया? अरुण का 21,000, बबलू का 17,500 और चेतन का 10,500 और न्यू पार्टनर का जितना है उतना ही रहेगा क्योंकि वो न्यू पार्टनर। अब करना है, देखिए टैली, टोटल का कॉलम बना देंगे यहाँ पर क्योंकि अब क्लोजिंग है। कह रहा है जो भी एडजस्टमेंट होगा पैसा लाके और लेके जाके होगा। अरुण के अकाउंट में होना चाहिए 21,000, ठीक है। अरुण का बैलेंस कितना आया? 22,750, यानी कि इसके अकाउंट में 1,750 ज़्यादा है तो ये पैसा विड्रॉ कर लेगा। विड्रॉ करने की एंट्री होगी टू कैश है तो कैश लिखेंगे, बैंक होता तो बैंक। तो ये कितना लिखा जाएगा? 1,750 रुपये, ठीक है। इसका अकाउंट क्लोज हो गया। 22,750 यहाँ पर लिखेंगे 22,750, ठीक है। बबलू के अकाउंट में 19,125 है, होना चाहिए 17,500, यानी कि इसके अकाउंट में ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है। ये भी पैसा निकाल के लेके जाएगा। तो 19,125 में से 17,500 को माइनस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1,625। इसका भी अकाउंट क्लोज हो गया 19,125 और इधर भी हो जाएगा 19,125। चेतन के अकाउंट में 9,875 रुपये है, होना चाहिए 10,500 रुपये, यानी कि इसको पैसा लेके आना पड़ेगा। इसको कितना पैसा लेके आना पड़ेगा वो देखो, बाई कैश। इसको पैसा लेके आना है, हम माइनस अगर करेंगे इसको लेके आना होगा हमारे पास 625 रुपये। तब जाके पड़ेगा जो 5 9 और 1 10, 14 और 1 15, 9 और 1 10, तब जाके इसका अकाउंट पूरा बराबर हो जा रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 10,500 और ये हो गया 7,000। अब हमें तैयार करना है बैलेंस शीट, लेकिन हमसे कैश अकाउंट बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो चल लो कैश अकाउंट तैयार कर ले। कौन कितना पैसा लेके आ रहा है ये तो आपको पता ही चल गया। अब हमें तैयार करना है कैश अकाउंट, उसके बाद हम तैयार करेंगे बैलेंस शीट। कैश अकाउंट यहाँ तैयार कर लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ा तो कैश अकाउंट होता नहीं है। खाली ये देखना है कितना, कौन सा पार्टनर कितना पैसा लेके आ रहा है। ठीक है, हम करेंगे यहाँ पर कैश अकाउंट। ये हो गया पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले कितना कैश दे रखा है? देखिए हमारे पास 900 रुपये का बैलेंस ऑलरेडी है, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD 900। नया पार्टनर आ रहा है, कौन आ रहा है? दीपक। और दीपक अपने कैपिटल का पैसा लेके आ रहा है। देखिए दीपक कैपिटल अकाउंट कितना लेके आ रहा है? 7,000, सॉरी ये 900 है। और साथ ही साथ वो गुडविल भी लेके आ रहा है। कितना लेके आ रहा था? 4,200, ठीक है। नया एक पार्टनर चेतन के अकाउंट में पैसा कम पड़ा था, वो लेके आ रहा है 625 रुपये, तो उसकी भी एंट्री कर दो। किसके नाम से लेकर करेंगे उसकी एंट्री? चेतन कैपिटल अकाउंट, कितना? 625। और जो अरुण और बबलू है पैसा निकाल रहे हैं, तो पैसा निकालता है तो बाई साइड में बाई। कौन निकाल रहा है? अरुण। तो अरुण निकाल रहा है 1,750 रुपये
और साथ ही साथ बबलू भी विड्रॉ कर ले रहा है कितना, 1625 रुपये। ठीक है, अब टैली करो, इधर टोटल करेंगे, इधर हो जाएगा हमारे पास कितना, 0 5 2 6 और 2 8 8 और 9 17 11 और 1 12 12,725। उसमें से माइनस कर दो इनका टोटल है, यानी कि 3,375। कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 5, 12 में से 4 7 गया 5, इधर बचा 6 में से 3 गया 3, इधर बचेगा 12 में से 9, 9,350। तो ये हो गया हमारा बाई बैलेंस CD 9,350। ठीक है, ये हो गया 12,725 अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब ये बैलेंस जो है कहाँ पर, बैलेंस शीट में। चलो बैलेंस शीट भी तैयार कर लेते हैं। बैलेंस शीट तैयार कहाँ करेंगे, इधर ही कर लेते हैं। हम हटा देते इसको, किसको, रिवोल्यूशन अकाउंट का। अब कोई काम नहीं है हमारे पास, ये बन के तैयार हो चुका है, आपने भी नोट कर लिया होगा। यहां बनाते हैं हम बैलेंस शीट। ठीक है, यहां हो गई हमारी लायबिलिटी और ये हो गया हमारे एसेट्स। सबसे पहले मैंने हमेशा कहा है कैपिटल की एंट्री करो। वैसे तो फॉर्मेट हर किसी का बहुत तरीका है, लेकिन कैपिटल से हमें जो आसान लगेगा हम वो करेंगे। कैपिटल सबसे पहले दे रखा, हमने नया कैपिटल निकाला, कितना आ गया था, 21,000। ठीक है, अभी हमने निकाला, अब ये 100 ऊपर कर देते हैं, ये हो गया। ये हो गया हमारा बैलेंस शीट। यहाँ हो गई हमारी लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले किसकी एंट्री करेंगे, कैपिटल की। कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कौन है, अरुण। अरुण का हो गया 21,000। फिर कौन है, बबलू। बबली का हो गया 17,500। फिर कौन है, चेतन। चेतन का हो गया 10,500। और लास्ट में कौन आया, दीपक। और दीपक का कितना है, 7,000। ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 56,000। ठीक है, और क्या क्या देखिए अब। उसके बाद दे रखा है क्रेडिटर्स। कोई चेंज हुआ था नहीं, क्रेडिटर्स की एंट्री कर देंगे। क्रेडिटर्स कितना दे रखा है, हालांकि ये थोड़ा गलत बात रखा है। क्रेडिटर्स का ये बैलेंस होगा, बिल्स पेबल का ये होगा। यहाँ हो जाएगा 9,000 और साथ ही साथ बिल्स पेबल है हमारे पास कितना, 3,000। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब अपोजिट साइड में आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखकर लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग 24,000। लैंड एंड बिल्डिंग देखिएगा चेंज हो रहा था, देखिए कहाँ पर रखे, लैंड एंड बिल्डिंग कितना हो रहा है, 31,000 की एंट्री करेंगे वहाँ पर, जो भी चेंज नया वैल्यू। फिर क्या दे रखा है, फर्नीचर। फर्नीचर हमारा क्या हो रहा था, डेप्रिसिएट हो रहा था। और फर्नीचर है हमारे पास 3500, और 3500 में से माइनस कर देंगे इसका डेप्रिसिएशन। और फर्नीचर का डेप्रिसिएशन है 420, हमने रेगुलेशन में बनाया था, माइनस कर दो 0,803, 3,080। फिर क्या है हमारे पास, स्टॉक। और स्टॉक कितना दे रखा है यहाँ पर, 14,000। 14,000 में से ही माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। 14,000 का डेप्रिसिएशन हो गया 1,400। ठीक है, हाँ 1,400। तो माइनस करके कितना आ रहा है, 0,06, 3 में से 1 गया 2, 12,600। फिर क्या दे रखा है, डेटर्स। डेटर्स है हमारे पास 12,600। इसमें से माइनस होगा प्रोविज़न। और प्रोविज़न किया था हमने इसका कितना परसेंट, प्रोविज़न हमने किया था इसका 5%। तो 12,600 का रिवोल्यूशन अकाउंट में देखो प्रोविज़न कितना दे रखा है, 630। माइनस कर दो 0,7, 15 में से 6 गया 9, ये हो गया 11,970। ठीक है, और फिर हमने बनाया, ये हो गया कैश बैलेंस। और कैश बैलेंस हमारा आया 9,350। क्या कुछ और बचा हुआ है, देख लो और टोटल करो। इसका टोटल आया 0,0,0, 9 से 15 और 3 18, 6 68,000।
इसका भी देख लेते हैं। ठीक है, 0 8 7 15 5 20, ये हो गया 6 9 15 15 3 18 19 20, 9 और 1 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये हो गया 4 5 6 68,000, दोनों बराबर आ गया, मतलब बैलेंस शीट हमारा कंप्लीट हो गया पहले क्वेश्चन का। इसी तरह हमें एक और क्वेश्चन करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में अलग ही है कि इस क्वेश्चन में हमें सारी एंड अकाउंट नहीं तैयार करना है। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है जनरल एंट्री तैयार करो, सारे लेजर अकाउंट तैयार करो, साथ ही साथ बैलेंस शीट भी तैयार करो, मतलब सब कुछ करना है, वो भी जनरल एंट्री के साथ। सब कुछ करना है जनरल एंट्री के साथ। और जनरल एंट्री का मैंने फिक्स फॉर्मेट बता रखा है। सबसे पहले न्यू पार्टनर जो पैसा लेके आ रहा है, फिर बैलेंस शीट में जो दे रखा है, फिर रेवोल्यूशन का करिए, लास्ट में एडजस्टमेंट के लिए जगह छोड़ देंगे वो, क्योंकि वो बिना कैपिटल अकाउंट के नहीं बनेगा। यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखा है, आज़ाद और बबली बिजनेस में आ रहे हैं, दो और सारे आज़ाद और बबली का बिजनेस है, 2 और 1 का रेशियो है। चिंतन बिजनेस में आ रहा है 1/4 के लिए और 30,000 का कैपिटल लेके आ रहा है। आज़ाद और बबली का जो कैपिटल है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट होना है। ठीक है, और हमारे पास ओल्ड बैलेंस शीट हमारे पास गिवन है, और यहाँ पर जनरल रिजर्व वगैरह सब कुछ गिवन है। हमसे कह रहा है कि चिंतन विल ब्रिंग 12,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल। चिंतन जो है गुडविल का 12,000 रुपये लेके आएगा, कैपिटल का कितना लेके आ रहा है, 30,000 कैपिटल का, और गुडविल बिल्डिंग की वैल्यू 45,000 और मशीन का है 23,000। देनदार हमारा 6% का संदिग्ध ऋण पर है, मतलब डाउटफुल डेब्ट पर तैयार करना है, और जो भी एडजस्टमेंट होगा वो करंट अकाउंट के थ्रू होगा। ठीक है, आज़ाद और बबली के पूंजी खाते को चालू खाते से क्या करना है, समायोजित करना है, मतलब एडजस्टमेंट हमें। अब सोलो एडजस्टमेंट वगैरह क्या है, सबसे पहले हम क्या तैयार करना है, जनरल एंट्री। जनरल एंट्री की शुरुआत कहाँ से करेंगे, चिंतन जो आ रहा है उससे। तो हमारे पास कैश और बैंक दोनों हैं, नॉर्मली हम बैंक से करते हैं, तो यहाँ पर भी बैंक से एंट्री करेंगे। तो पहली एंट्री होगी चिंतन जो पैसा लेके आ रहा है, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू चिंतन कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का आ गया 30,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, और गुडविल का लेके आया कितना हज़ार, 12,000। कंडीशन कोई गिवन नहीं है, तो इसका मतलब ओल्ड रेशियो ही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो हुआ। तो 12,000 को ओल्ड रेशियो में बांट दो, सॉरी बांटने के बाद में पहले यहाँ पर लिखेंगे कितना, 42,000। अब बांटने की एंट्री करेंगे, ये हो गया हमारे पास प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना आ गया, 12,000 को बांट दो किसमें, पुराने पार्टनर आज़ाद और बबली में, आज़ाद एंड बबली में, तो ये हो गया 8,000 और 4,000। ठीक है, उसके तुरंत बाद क्या करने के लिए, क्या मैंने बैलेंस शीट में कोई आइटम है, यहाँ पर केवल जनरल रिजर्व है, बांट दो, ये हो गया जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 6,000 को पार्टनर में बांटेंगे, पुराने पार्टनर में आज़ाद अकाउंट एंड बबली अकाउंट, ये हो जाएगा 4,000 और 2,000। उसके बाद रिवोल्यूशन की एंट्री करते हैं, कुछ और गिवन नहीं है। रिवोल्यूशन के लिए क्या कह रहा है, बिल्डिंग पर वैल्यूड एट 45,000, मशीनरी 23,000। तो बिल्डिंग हमारे पास है 40 से 45 हो गया, यानी कि बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है। तो एंट्री करेंगे यहाँ पर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितना हो गया ये, 5,000। कितना हो गया बेटा ये, 5,000, और कुछ भी नहीं है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना हो गया ये, 5,000। फिर क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मशीनरी 23,000, मशीन कितना है, 25 से 23 हो गया, यानी कि 2,000 कम हो गया। तो जब लॉस होता है रीवैल्यूएशन को हम करते हैं डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, 2,000 से मशीनरी की वैल्यू कम हो गई। फिर क्या कर रहा है, प्रोविजन क्रिएट करना है 6%, तो डेटा से 8,000 का 6 8 से 48, यानी कि 480 रुपये टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, तो ये हो गया 2,480। अब देखो 5,000 का फ़ायदा हुआ, 2,480 का लॉस हो गया, तो ये हो गया 5,000 2,480 माइनस कर दो 0 2 5 2, 2,520 का हमारा ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट को बांट दो दोनों पार्टनर में, ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2,520 टू
आज़ाद कैपिटल अकाउंट टू बबली कैपिटल, क्यों 2 और 1 में बांट दो, 2 और 1 में बांटेंगे तो एक को मिलेगा 1680 और दूसरों को मिलेगा 840। इसके बाद स्पेस छोड़ देंगे क्योंकि हमसे एडजस्टमेंट करने के लिए कहा गया है। एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के नाम पे होगा तो लास्ट में कितने अमाउंट से एडजस्टमेंट है उसके लिए हमें कैपिटल अकाउंट तैयार करना पड़ेगा। हालांकि हमसे कहा गया है नेसेसरी लेजर अकाउंट, मतलब जो हमने जनरल एंट्री किया है इसी के बेस में हमें अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट भी क्या करना है, तैयार करना है। क्या तैयार करना है बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ध्यान में रखना। तो चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार कर लेते हैं, जो भी हमने किया है उसी के बेस पे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। हिंदी वाला साइड हटा देते हैं, यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ बनाएंगे हम। जो जनरल एंट्री हमने किया है उसी बेस पे रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा बनके तैयार हो जाएगा। यहाँ पर चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये हो गया गेन का, हो गया एक ही आइटम। क्या था हमारे पास, बिल्डिंग, तो यहाँ कर देंगे बाय बिल्डिंग का अकाउंट, कितने से इंक्रीज हो गया 5000। और लॉस का हुआ था 2 आइटम, मशीनरी कितने से 2000 से, और दूसरा था प्रोविज़न कितने अमाउंट से 480। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो, यहाँ हो जाएगा 5000 तो यहाँ पर भी हो जाएगा 5000। 5000 में से माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 2520। बांट दो 2 पार्टनरों में, कैसे, टू प्रॉफिट। एक आ गया हमारे पास कौन, आज़ाद, और दूसरी है बबली। और ये जो अमाउंट है 1680 और दूसरे का कितना है 840। ये हमारा तैयार हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, यही तैयार करने के लिए कहा गया था। अब हम तैयार करेंगे क्या चीज़, कैपिटल अकाउंट। मेन वही है, एडजस्टमेंट वही होना है। तो यहाँ तैयार करेंगे हम क्या चीज़, कैपिटल अकाउंट। तीन 1 2 3 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर हो गया आज़ाद, बबली और चिंतन। सबसे पहले डाल दो बैलेंस BD बाई करके। ठीक है, ये हो गया 50,000, दूसरे का हो गया 32,000। चिंतन पैसे लेके आ रहा है, उसकी एंट्री कर देंगे हम। किस नाम से जनरल एंट्री किया था, बैंक के नाम से, तो चिंतन पैसा लेके आ रहा है 30,000। दूसरी एंट्री हमने किया था गुडविल के लिए, और गुडविल को बांट दिया था आज़ाद में 4000, 8000 और 4000 में। फिर हमने क्या एंट्री किया था, जनरल रिज़र्व की, और जनरल रिज़र्व दे रखा है 6000, तो यहाँ पर आ गया 4000 और फिर हो गया 2000। फिर हमारे पास हुआ रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ आ गया रिवैल्यूएशन का 1680 और दूसरा हो गया 840। ये तो कैपिटल अकाउंट में जो कुछ भी हमने किया वो सब कुछ डाल दिया, क्योंकि एडजस्टमेंट है और एडजस्टमेंट अभी करना रह गया। कैसे करेंगे मैं बताऊंगा, फिलहाल यहाँ तक आप सब कुछ क्या कर दो, ऐड कर दो। तो यहाँ होना है 0 8 6 8 4 12 13 5 4 63,680। यहाँ हो जाएगा 0 4 8 6 2 8 और ये हो गया 3 और इधर हो गया 30,000। जो यहाँ आया उठ के यहाँ डाल दो 63,680। यहाँ हो जाएगा 38,840 और इसका हो गया 30,000। जो ये टोटल है उसी को डाल दो टू बैलेंस CD 63,680 38,840 और ये हमारा एडजस्टमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। हमने क्या कर दिया है, बैलेंस निकाला है। अब हमसे कहा गया है जो एडजस्टमेंट होगा वो चिंतन के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग होगा, चिंतन के अकॉर्डिंग होगा। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट करने से पहले क्या करो, जो कि हमने बैलेंस निकाला है उसको यहाँ डाल दो बाय बैलेंस BD के नाम से। कितना है 63,680 38,840 और इधर हो गया 30,000। अब हमें निकालना है न्यू कैपिटल। क्या निकालना है, न्यू कैपिटल।
और यहाँ कर लेते उसके लिए वर्किंग नोट। और न्यू कैपिटल निकालने के लिए न्यू कैपिटल बैलेंस चाहिए। क्या चाहिए? कैपिटल बैलेंस चाहिए। हमारे पास चिंतन आ रहा है बिजनेस में, और चिंतन को कितना मिल रहा है? 1/4। तो उसके बाद रिमेनिंग कितना बचा? 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4। पुराना पार्टनर कौन है? आज़ाद। आज़ाद का होगा 3/4 का 2/3 यानी कि 2/4। और बबली का कितना शेयर हो जाएगा? 3/4 का 1/4 यानी कि 1/4। ऐसे में जो न्यू रेशियो है तीनों का 2, 1 और 1 हो गया। न्यू रेशियो 2, 1, 1। चिंतन बिजनेस में आ रहा है और बिजनेस का ले गया है कितना? 30,000। तो टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा? 30,000 मल्टीप्लाई उसका शेयर है 1/4 यानी कि 1,20,000। 1,20,000 तीनों में बांट दो तो आज़ाद को कितना आज़ाद का कैपिटल कितना हो जाएगा? 60,000। ठीक है। बबली का कितना हो जाएगा? 30,000। और चिंतन का तो 30,000 है ही है। ये हमारा न्यू कैपिटल है। जो न्यू कैपिटल है उसको एंट्री कर देंगे यहाँ पर बाय बैलेंस सीडी के नाम पे। आज़ाद का 60,000, बबली का 30,000 और चिंतन का 30,000 है ही है। अब हम करेंगे क्लोजिंग। ठीक है। तो चिंतन का 30,000 इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होना है, इसका अकाउंट पहले ही क्लोज हो गया। लेकिन बाकी दोनों का देखो, आज़ाद के अकाउंट में 60,000 रुपये होना चाहिए। आज़ाद के अकाउंट में है 63,680 यानी कि इसके अकाउंट में 3,680 रुपये ज़्यादा है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? जो भी एडजस्टमेंट होगा कैपिटल करंट अकाउंट के नाम से होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय करंट अकाउंट। ठीक है। ये हो गया आज़ाद का करंट अकाउंट। इसके अकाउंट में 30,000 होना चाहिए, 38,000 है। इसके अकाउंट में पैसा ज़्यादा है, लेकिन 8,840 करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और ये हो गया इनका क्लोजिंग। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 63,680। उसका हो जाएगा 38,840। यहाँ पर भी हो जाएगा 63,680। इसका हो जाएगा 38,840। कंप्लीट हो गया। अब हमसे क्या तैयार करने के लिए कहा गया है? बैलेंस शीट। चलो बैलेंस शीट भी तैयार कर लेते हैं। इतना हो गया, एक साइड कर देते हैं इसको। यहां तैयार कर दे बैलेंस शीट। क्वेश्चन ले आया मैं। अच्छा हाँ, ये जो पैसा आया ना करंट अकाउंट का नाम से, उसकी एंट्री करनी है यहाँ पर। कौन कौन पैसा लेके आया? करंट, क्योंकि जनरल एंट्री में 2 जगह छोड़ा था। ये पैसा आ रहा है तो एंट्री करेंगे। पहली एंट्री आज़ाद कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 3,680 टू आज़ाद करंट अकाउंट 3,680। और दूसरा है बबली कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 8,840 टू बबली करंट अकाउंट 8,840। ये जनरल एंट्री होनी है। ठीक है। चलो बैलेंस शीट बना लेते हैं। अब क्या करना है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट यहां हो जाएगा लायबिलिटी और यहां लिखेंगे हम एसेट। सबसे पहले मैंने क्या कहा? कैपिटल की एंट्री कर दो। कैपिटल 3 पार्टनर है, आज़ाद, बबली और चिंतन लेके आया था 30,000, बबली का भी नया 30,000 और आज़ाद का कितना हो गया? 60,000। टोटल हो गया 1,20,000। फिर हुआ तैयार हुआ करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट? करंट अकाउंट तैयार होगा 2 लोगों का। एक हुआ आज़ाद का, कितने के अमाउंट से हुआ? 3,680। और दूसरा है बबली का 8,840। तो ये हो गया 0, 8 4 12, 14 और 1 15, 11 और 1 12।
12,520, ठीक है। फिर क्या दे रखा है ऊपर, क्रेडिटर्स। क्या क्रेडिटर्स में कोई चेंज आया बेटा? कोई चेंज नहीं है, जैसा है वैसा डाल दो। कितना है? 8,000, ठीक है। फिर कौन है? बिल्स पेबल। कोई चेंज हुआ बेटा? बिल्स पेबल कितना है उतना डाल दो। कितना है? 4,000, ठीक है। जनरल रिजर्व तो बाढ़ दिया था, जो बढ़ गया उसकी एंट्री होगी नहीं यहाँ पर। वहाँ से एंट्री हो कैश इन हैंड। कैश इन हैंड में कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमने सारी एंट्री बैंक के नाम से कर रखा है, तो बैंक में चेंज करेंगे। ये हो गया कैश एट बैंक। कैश एट बैंक। पहले से हमारे पास बैलेंस कितना था? 10,000। नया पार्टनर 30,000 का कैपिटल लेके आ रहा है और 12,000 का गुडविल लेके आ रहा है। टोटल हो गया 52,000, ठीक है। फिर हो गया सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स, और सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट दे रखा है 8,000, और 8,000 का तैयार हुआ है क्या चीज़? प्रोविज़न। 8,000 6% 480 माइनस कर देंगे 0, 2, 5, 7, 7,520। फिर कौन है यहाँ पर? स्टॉक। स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, 10,000 है तो 10,000 पूरा लिख देंगे। फर्नीचर, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं है तो 5,000 है, पूरा 5,000 लिख दो। फिर कौन है? मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू कम हो गई, 23,000 हो गई है, 23,000 लिख दो। और लास्ट में कौन है? बिल्डिंग। बिल्डिंग कितना है? बिल्डिंग है हमारे पास 40,000, बढ़ के 45,000 हो गया, 45,000 लिख दो। अब इन सबको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। करो। इधर हो जाएगा हमारे पास 0, 2, 5, 8, 4, 12, 13, 14, 15, 16, और इधर हो गया हमारे पास, नहीं थोड़ा सा गलत हो रखा है टोटल। यहाँ हो जाएगा 0, 2, 5, 8, 4, 12, 12, 13, 14, 2 और 1 3 और 1 4, इधर हो गया 1,40,520, ठीक है। अब इसको टोटल करो। 0, इधर भी हो गया 2, इधर हो गया 5, यहाँ तक तो सही आया, ठीक है। 2,000, 2, 2, 4, 4, 7, 4, 11, 11 और 5 16, 16 और 16 और 8 24 का 4 हासिल 2, 6, 7, 8, 9, 9, 5, 14, ये हो गया 1,40,500, ठीक है 20। तो ये हमारा कंप्लीट बैलेंस शीट हो गया, जर्नल एंट्री वगैरह सब कुछ। थोड़ा सा लंबा हो जाता है क्योंकि एडजस्टमेंट है, लेकिन समझना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आते हैं, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड को कैसे भी हो, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में एडजस्टमेंट वाले आते हैं। सीबीएसई की खासियत ये है कि अगर एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है तो बैलेंस शीट नहीं आएगा, ठीक है। कोई डाउट होता है बेझिझक बेधड़क जरूर पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू एंड बाय।